हमें ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर ये मंदी का दौर चल क्यों रहा है। अगर कोई अर्थशास्त्री है तो वो हमको मेरी वीडियो में कमेंट करके बताए कि ये मंदी का कारण क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 8:45। हम लोग नाश्ता वास्ता करके रेडी हो गए हैं। दादी ने भी नाश्ता वास्ता कर लिया, अब दवाई खाना बाकी है। और उर्विजा भी सो रही हैं क्योंकि थोड़ा सा उनको सर्दी जुकाम भी हो गया, तो दवाई वाई खा ली है रात में। अभी कुछ आराम है, लेकिन अभी वो सो रही हैं तो चल रहे हम भी दुकान। हो सकता है आज उनको गाड़ी से घुमाने का नंबर ना आए, और अगर जग गई तो बना बिना घूमे मानेंगे नहीं। तो चलें दुकान देखें। कल तो 2 लड़के नहीं आए थे, आज कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है। क्यों दादी? हाँ बाबू, हम्म। जाओ सर्व नंबर चलिए। हम्म। हाँ, देखा सुना। दादी हमको है जो बहुत मानती है और बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं। ये रियल है। सरवन है बाबू, हाँ। सरवन। सरवन। उर्विजा आ गई है दोस्तों। हम लोग अभी निकल ही रहे थे दुकान, तब तक ये आ गई है नीचे। बाय कर दो सबको, बाय कर दो, 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 बाय कर दो। तो दोस्तों दुकान पे आ गए हैं, साफ सफाई भी हो गई है। और आज अमर अकबर एंथोनी भी आए हैं, तीनों लोग। अन्नू बेटा है जो नाक सिकुड़ रहे हैं, उनको बता रहे जुकाम उखाम है। कॉफ़ी वॉफ़ी भी पी लिया गया है। एक कस्टमर आए थे, बहुत थोड़ा सा सामान ले गए, बोनी वोनी करा गए। अब इंतज़ार किया जा रहा है। एक इंजीनियर ने एक पर्चा भेजा है, उनका देखें सामान वामान निकलवाना है। पहले तो रिक्शे वाले को बुलाना है, क्योंकि 25-30 किलोमीटर दूर मटेरियल भेजना है। तो पहले रिक्शे वाले से पूछ लें, भाई लेके जा पाओगे कि नहीं। तो अमर बेटा आ रहे हैं, पहले उनसे कंफर्म कर लें, उसके बाद माल निकलवाएं और माल भिजवाएं। तो दोस्तों दोपहर का समय है, खाना वाना हम लोग ने खा लिया है। अमर अकबर एंथोनी का भी खाना हो चुका है। और काम थोड़ा बहुत था, हो गया। कुछ लोगों की टंकिंग की जानी थी, टंकिंग की भेज दिया। इस समय सन्नाटा है, तो फिर हम लोग है जो स्टॉक है जो अपना मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, जब काम ज़्यादा रहता है तो फिर स्टॉक देख नहीं पाते हैं। तो अभी है जो आप देखिए कि माल है जो आया हुआ है, पूरी झोले में भर के आती फिटिंग है। तो चल रहे यहीं से फिटिंग विटिंग मिलवा के अपना स्टॉक है जो मेंटेन कर लेते हैं। जब सन्नाटा होता है तो ये काम करना ही पड़ता है, क्योंकि जब काम ज़्यादा रहता है तो ये काम हो नहीं पाता है। तो सन्नाटे में हम लोग यही सब काम कर लेते हैं कि अपना स्टॉक स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद जब काम रहता है तो फिर यही माल निकाल के अपना बेचते रहा जाता है। तो चलिए फिर चलें सामान वामान मिलवा लें, और उसका देख लें स्टॉक में और क्या दिक्कतें हैं। जो भी स्टॉक कमी है उस स्टॉक को ही अपना है जो पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों शाम का समय है, हम लोग का सामान वामान भी मिल गया है। एक दो कस्टमर और आए थे छोटे छोटे सामान ले जाने, तो उनका भी छोटे छोटे सामान भेज दिया गया। सुबह एक आर्किटेक्ट का सामान जाना था 20-25 किलोमीटर दूर, वो भी हमने जो सामान भिजवा दिया। दोस्तों अब हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि अभी रिसेंटली है जो एक कंपनी ने अपने पाइप के रेट है जो गिरा दिए। और एक कंपनी है, हम लोग उनसे है जो डाइवर्टर लेते थे, अगर 10 एक बार में डाइवर्टर ले लेते थे तो एक डाइवर्टर फ्री मिलता था। अभी उन्होंने स्कीम लॉन्च की है कि आप 10 डाइवर्टर लीजिए, अब आपको 2 डाइवर्टर मिलेंगे। जब काम में तेज़ी रहती है तो कोई भी कंपनी स्कीम नहीं चलाती है, कोई भी कंपनी स्कीम नहीं चलाती है। और जब काम बाज़ार में एकदम कम है, सन्नाटा है, तो हर कंपनी है जो स्कीम दे रही है। मेरे एक डीलर हैं क्षितिज मिश्रा, मैंने आपको है जो अपने वीडियो के माध्यम से मिलवाया था। तो आज वो भी हमसे कह रहे थे भैया बहुत मंदी का दौर है, और पहले वो कार से चलते थे। अब वो कह रहे हैं कि हमने एक मोटरसाइकिल ले लिया भैया, अब हम मोटरसाइकिल से चलेंगे, क्योंकि खर्चे उतने ही हैं, कमाई का स्रोत है जो कम हो रहा है। तो भैया हम लोग को अपने खर्चे पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमने भाई एकदम तुम सही काम कर रहे हो, हम तो भाई मोटरसाइकिल से चलते हैं, क्योंकि मेरे पास कार तो है नहीं, तो हम बाइक से ही चलते हैं अपना। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर ये मंदी का दौर चल क्यों रहा है। अगर कोई अर्थशास्त्री है, जो मतलब पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री है, मेरी वीडियो में कमेंट करके बताए कि ये मंदी का कारण क्या है, क्या कारण है जो इतनी मंदी चल रही है। सिर्फ हम ही लोग के व्यापार में नहीं, एवरीवन, हर व्यापार में। कुछ दिन पहले हम एक मेडिकल स्टोर पर गए थे अपनी दादी के लिए एक दवा लेने। तो वो मेडिकल स्टोर वाले मेरे परिचय के हैं। तो हमने उनसे पूछा अंकल जी और क्या हाल चाल है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमसे पूछा बेटा व्यापार व्यापार कैसा चल रहा है। तो हमने कहा अंकल जी ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत ख़राब भी नहीं है। तो वो हमसे कहने लगे यार हम लोग का भी व्यापार में बहुत मंदी है। तो फिर हम सोचने लगे यार कि मतलब
मेडिकल स्टोर पे तो लोग मतलब बीमार तो लोग पड़ते ही हैं, किसी को सर्दी जुकाम बुखार आए दिन चलता रहता है। तो उनके व्यापार में क्यों मंदी है? चलिए हम लोग के व्यापार में ये है कि आदमी के पास पैसा नहीं है तो मकान नहीं बनवा रहा है, रेनोवेट नहीं करा रहा है, मॉडिफाई नहीं करा रहा है, बाथरूम है जो नहीं ठीक करा रहा है। भाई जो छुटुर-पुटुर काम है जिसके बिना आदमी का काम चल सकता है वो नहीं करा रहा है। जब एकदम काम नहीं चल पाता है तो आदमी कुछ ना कुछ कराता है। मान लीजिए किसी का टोटी खराब हो गई, चाहे किसी का गीजर खराब हो गया, चाहे किसी की मोटर खराब हो गई, तो वो तो है जो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे तो उनका फिर काम रुक जाएगा। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले का क्या है, मतलब उनके यहाँ भाई रोज ही आदमी बीमार पड़ते हैं। मतलब भारत में है जो, चाहे कानपुर में चाहे उत्तर प्रदेश में, हर जगह मतलब आदमी को सर्दी जुकाम बुखार तो होता ही रहता है। तो आखिर ये मंदी का कारण क्या है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे मंदी है जो पूरे वर्ल्ड में है, ये नहीं है कि सिर्फ कानीपुर में है, भारत में, उत्तर प्रदेश में है, पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन ये मंदी का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमको एकदम ये समझ में नहीं आ रहा है। हर आदमी परेशान है, नौकरी वाले भी परेशान हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने वो एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो दूसरी कंपनी ने उनको 5-6 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ के दिया, तो उन्होंने उस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब वो कंपनी इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाने लगा सेल को लेके कि भैया माल बेचो माल बेचो माल बेचो, तो उन्होंने जो कंपनी रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया, अब उनको दूसरी जॉब नहीं मिल रही है। तो आखिर कारण क्या है? सिर्फ व्यापार में नहीं, आखिर व्यापार में चाहे नौकरी में चाहे हर चीज़ में, आखिर ये मंदी का कारण क्या है? कोई अगर बड़ा अर्थशास्त्री हो तो मुझे ये कमेंट करके बताए ज़रूर कि ये मंदी का कारण है क्या। भाई इससे आदमी कम से कम समझ तो सकता है ना कि मंद मतलब उसको हो सकता है मंदी का दौर है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। क्या कारण है ये कोई बता नहीं पा रहा है। तो कोई भी प्लीज़ ये बताए ज़रूर, कमेंट करें, बताए भाई ये मंदी का दौर क्यों चल रहा है। दोस्तों दुकान से घर पे आ गए हैं, और घर आने के बाद पता चला कि आज पूर्विजा हैं जो सीढ़ी से फिसल गई थी और इनके हल्का सा चोट लग गया था सर पे। तो आज बहुत सुस्त हैं। फ़ोन कर दिया गया था भाई कि बहुत चिल्ला रही हैं रो रही हैं, तो फिर हम इनके लिए कुछ आइसक्रीम और चॉकलेट लेके आए जिससे ये आज हैं जो थोड़ा खुश हो जाए। तो अभी चॉकलेट वॉकलेट खा ली हैं तो थोड़ा सा चुप हैं। और तनय मास्टर हैं जो दूध पी रहे हैं अपना, तनय को भी थोड़ी बहुत खांसी आ रही है। और हम जैसे ही आए हैं तुमको आज है जो हम लोग क्या ये बोला जाता भुट्टा, भुट्टा है जो खाने को मिला है, तो हम भुट्टे का आनंद ले रहे हैं। और उर्विजा मेरी इतनी बदमाशी करती हैं दोस्तों कि हम एक छोटी सी बात आप लोग को बता रहे हैं कि जब मेरा बेटा तनय हुआ था तो तनय बहुत बदमाशी करता था, तो हम लोग को लगता था तनय बहुत बदमाश है बहुत बदमाश है बहुत बदमाश है। उसके बाद मेरे बीच वाले भाई का बेटा हुआ, उसका नाम है दुर्गांश। तो जब दुर्गांश बदमाशी करने लगा तो तनय हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगा कि तनय बहुत अच्छा है, दुर्गांश बदमाशी कर रहा है। उसके बाद दुर्गांश के बाद मेरे बीच वाले भाई का एक बेटा और हुआ, वो है जो उससे ज़्यादा बदमाशी करने लगा। तो हम लोग को लगा दुर्गांश और तनय बहुत अच्छे हैं और ये है जो बहुत बदमाश है। उसके बाद मेरी बेटी उर्विजा है जो पैदा हुई, तो हमको ये तीनों बहुत अच्छे लगने लगे, तनय, दुर्गांश और दुर्गांश का छोटा भाई, और उर्विजा बहुत बदमाश लगने लगी। उसके बाद मेरे सबसे छोटे वाले भाई का एक लड़का हुआ, तो हम लोग को ये चारों बच्चे हैं जो बहुत अच्छे लगने लगे कि ये चारों बहुत अच्छे हैं, मतलब एक से बढ़कर एक बदमाश निकलते गए। और जो पहले वाले शुरुआत के वो हम लोग को अच्छे लगने लगे। तो यही सब है। आज ये देखिए अब ये फिर रो रही हैं, इनको है जो आज थोड़ी सी चोट वोट लग गई है, तो आज है जो थोड़ा ये परेशान है। बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बाय नहीं करेंगी। तो दोस्तों पूर्विजा है जो अभी भी रो रही हैं क्योंकि उनके थोड़े से दर्द दर्द हो रहा है, तो रो ही रही हैं। तो आज ये ज़्यादा खेले लेंगी नहीं क्योंकि आज इनको थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ी है, इनको भी सर्दी जुकाम बुखार है, और तनय को भी है थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, और आज तो ये गिर भी गई हैं तो ये रो ही रही हैं। तो अब हम अपने ब्लॉग का है जो एंड करते हैं। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन दबा दीजिए जिससे मेरे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।